नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना। आ चुका है मोदी 3.0 का विकसित भारत बजट। लेकिन इस बजट में किसको क्या मिला, ये सब बातें हम करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट अभिमन्यु कुहाड़ जी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और किसान नेता हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपका यही से कि बजट में किसानों को क्या मिला। आप किसानों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो आप ज़रा बताएं कि बजट में आपको क्या समझ आए, किसानों के लिए क्या लेकर आया है बजट। देखिए, मुझे लगता है कि जो किसानों के रियल इश्यूज़ हैं, जिन पे पिछले 5-7 साल से बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की कर्ज मुक्ति की बात हो, या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, तो उन रियल इश्यूज़ में से किसी को भी एड्रेस करने का प्रयास नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिटेल में देखें, पिछले साल जो बजट था एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, वो लगभग 1,25,000 करोड़ का था। अब की बार 1,52,000 करोड़ रुपया है, यानी 27,000 करोड़ रुपए की उसमें बढ़ोतरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं, शायद वो उनको प्रैक्टिकल और ग्राउंड इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे, जो उन्होंने 27,000 करोड़ रुपया जो बढ़ाया है, 27,000 करोड़ रुपया मोर देन सफिशिएंट है एक साल के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए। क्योंकि क्राइसिल की रिपोर्ट है, वो भी ये कह रही है कि 16 क्रॉप्स पे 21,000 करोड़ रुपया पर ईयर खर्च करना पड़ेगा, एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगा। इसके अलावा एक एगमार्क.नेट की रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट का ही एक प्लेटफॉर्म है, जहां से ऑनलाइन डाटा उपलब्ध रहता है कि मंडियों में ऑल ओवर इंडिया कितने रुपए में फसल बिकी है। वो भी ये कह रहा है कि 26,000 करोड़ रुपए में एक साल के अंदर एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर हो जाएगा। और जो और भी बातें कही हैं माननीय वित्त मंत्री जी ने, कि वो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान चलाना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। आत्मनिर्भर ऑयल का जी, पल्सिस के ऊपर भी उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात करी है, वो बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 109 नई वैरायटीज लाई जाएंगी, जो ज़्यादा जिनका प्रोडक्शन होगा, और इसके अलावा जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट होंगी। ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रोड मैप हमें इस बजट में नहीं दिखाई दिया। क्योंकि आप अगर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जो अच्छी पहल है, उसके लिए भी आपको एमएसपी गारंटी कानून चाहिएगा। आप बिना एमएसपी गारंटी कानून के आत्मनिर्भरता और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला सकते। ये बात हम लंबे समय से कह रहे हैं, और ये बात सही साबित हो रही है। इसीलिए जो 2011-12 में जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जब मुख्यमंत्री होते थे, वो कहते थे, सबसे पहले उन्होंने ही बात उठाई थी कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जी को उस बात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन पिछले 11 बजट में वो नहीं बढ़ पाए हैं। अच्छा, जब ये अंतरिम बजट जब आया था, सरकार बनने से पहले जो एक वादाई बजट दिया गया था, उसमें इन्होंने मेंशन किया था कि हम 1361 ई नम लॉन्च करेंगे, जिसमें मंडियां लॉन्च करी जाएंगी ई नम पोर्टल के तहत। उसका भी कोई जिक्र नहीं करा इस बार इन्होंने। नहीं, देखिए, ये एक बहुत पुरानी घोषणा है कि ई नेम के माध्यम से हम डिजिटल मंडियां लाएंगे। लेकिन आप मेरे साथ कहीं भी चल पड़िए, मैं हरियाणा से आता हूं, उन ई नेम डिजिटल मंडियों का क्या हाल है? कंप्यूटर वहां पे चल नहीं रहे हैं, कोई ऑपरेटर वहां पे है नहीं। तो घोषणा तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। जैसा अभी इन्होंने कहा कि 109 नई वैरायटीज लेके आएंगे हम, तो अगर वो ग्राउंड पे होता है तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सिर्फ इस सरकार के साथ नहीं, पहले वाली सरकारों के साथ भी, कि वो घोषणा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहती है। आप उदाहरण ले लीजिए, कॉटन का, कपास का उदाहरण ले लीजिए। पिछले 3-4 साल में जो बीज है, बीज में इतनी कमियां आ गई हैं उसके, कि प्रोडक्शन बहुत घट गया है। जहां पहले 1 एकड़ में लगभग 10 क्विंटल के आसपास कपास होती थी, कॉटन होता था, वो अब घट के 1.5 से 2 क्विंटल आ गया। क्योंकि बहुत सारी गुलाबी सुंडी, कभी मक्खी, इस तरीके की समस्याएं लगातार, ये कोई 4-5 साल में एक बार नहीं आई, पिछले 3-4 साल से ये लगातार आ रही हैं। तो आप देखिए, प्रोडक्शन 10 क्विंटल से घट के 1 से 1.5 क्विंटल पे आ गया, कितना डिक्रीमेंट हो गया। इसीलिए हमारे खुद के एरिया में, मैं सोनीपत जिले से आता हूं हरियाणा के, वहां भी कपास की खेती करना किसान छोड़ गए हैं। नहीं तो 3-4 साल पहले तक कपास की खेती में किसानों को ठीक ठाक बचता था। तो यदि ये सच में ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके अगर 109 अच्छी वैरायटी की सीड्स लाते हैं, तो एक वो वेलकमिंग स्टेप होगा। लेकिन मुझे जो अंदेशा है, जिस बात का मुझे डर है, कि वो सिर्फ शायद घोषणा तक ही सीमित रह जाएगा, जैसे पहले हुआ है। ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होना उसका मुश्किल लग रहा है। नहीं, किसानों की उम्मीदें थी कि इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि हो गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन सब का दायरा बढ़ाया जाएगा, प्रीमियम बढ़ाया जाएगा, तो कुछ भी मतलब। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट करूं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वो 6,000 रुपया प्रति साल उसमें देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जो एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है,
सिर्फ वो एमएसपी ना मिलने के कारण एक साल में रबी और खरीफ की सीजन में प्रति एकड़ किसान को 35 से 40 हजार रुपए का नुकसान होता है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप किसान सम्मान निधि को छोड़ दीजिए, बेशक जो एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है आप उस एमएसपी को दे दीजिए, हमें 35 से 40 हजार रुपया प्रति एकड़ हमें वैसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो हम डिजर्व करते हैं। आप देखिए 2022 में अभी जो रिपोर्ट आई है ICRIER की और OECD की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि सिर्फ एक साल में प्रॉमिस्ड एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज में चेंज करने के कारण किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ एक साल का ही मैं आपको डाटा दे रहा हूं। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि रियल इशू एड्रेस किए जाने चाहिए थे। हमें उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे माननीय मोदी जी, तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले ये कहा था कि मैं किसान कल्याण को लेकर पूरे तरीके से समर्पित हूं। लेकिन उनकी बात में अगर इस बजट को देखें तो उनकी बात में जो उन्होंने कमिटमेंट करी थी, हमें नहीं लग रहा कि वो उस कमिटमेंट पे खरे उतर रहे हैं। ऐसे बजट के माध्यम से तो कम से कम किसानों का कल्याण मुझे संभव नहीं लग रहा। नहीं, किसानों के लिए इस बजट में इन्होंने ये भी कहा कि हम नई लैब्स बनाएंगे जिसमें आप जाके रिसर्च लैब्स होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, और पहले भी ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर छिड़काने को लेकर सरकार का भी दबाव रहा है इस बात पे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या वो एफर्ट्स मतलब किसानों के ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाए उन तक? देखिए 7-8 साल पहले हमारे देश में सोयल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना लाई गई थी, इसी सरकार द्वारा लाई गई थी कि हम सोयल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, इतने करोड़ किसानों के सोयल की क्वालिटी चेक करेंगे, उसको फिर उनको सुझाव देंगे। कहाँ पे है सोयल हेल्थ कार्ड की योजना? हमें तो कहीं भी नजर नहीं आ रही ग्राउंड पे। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए। अभी हम 10 राज्यों का दौरा करके आए हैं। 13 फरवरी से हमारा किसान आंदोलन 2 चल रहा है। हजारों किसान सड़कों पे बैठे हैं। 10 राज्यों में कम से कम 20,000 किसानों से अभी हम इंटरेक्ट करके आए हैं। मुझे तो एक भी ऐसा किसान नहीं मिला जिसका सोयल हेल्थ कार्ड हो या जिसका बन गया उसको आगे कोई सुझाव दिए गए हों। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो ड्रोन से स्प्रे करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छा कदम हो सकता है, उसमें कोई डिनायल नहीं है, टेक्निकल एडवांसमेंट होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप रियल इशू को एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी आप देखिए, इन्होंने कहा कि यूरिया की जगह हमने नैनो यूरिया ला दिया। शहर में बैठे लोग सोचते हैं कि यार बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन जो किसान उस नैनो यूरिया को इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे पूछिए, उसको स्प्रे कराना पड़ता है, क्या नैनो यूरिया की वैसी ही एफिशिएंसी है या नहीं है? नहीं है ग्राउंड पे, जो पहले वाले यूरिया में थी, दूसरे यूरिया में जो है अभी। और आप देखो, यूरिया का जो कट्टा पहले 50 केजी का आता था, वो पहले 45 केजी का किया और अब नई पैकिंग में 40 केजी का आएगा। तो रेट तो उतना ही रखा, लेकिन कम करती है। आप दूर से देखेंगे, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे यार मोदी सरकार तो यूरिया का रेट बढ़ा ही नहीं रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसका वजन है वो 50 से 45 और 45 से 40 केजी आ गया। तो अल्टीमेटली कान को ऐसे ना पकड़ के, कान को हाथ घुमा के पकड़ लिया, तो किसान का तो नुकसान हो ही रहा है उसमें। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो बजट आया उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एलोकेशन किया गया उससे किसान उतना खुश नहीं है। देखो, मुझे लग रहा है, मैंने पहले कहा, जो 27,000 करोड़ रुपया बजट बढ़ाया गया है वो एक वेलकमिंग स्टेप है और उससे काफ़ी कुछ हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तो गवर्नमेंट में एमएसपी गारंटी कानून के प्रति पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। नहीं तो आप जब 27,000 करोड़ रुपए की रिसोर्स आप बढ़ा रहे हैं तो 27,000 करोड़ रुपए में तो प्रति ईयर का एमएसपी गारंटी कानून में बन जाएगा। और ये हमारी डिमांड नहीं है, ये माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का वादा है 2011 का, आज का भी नहीं है, 13 साल पहले का उनका रिटर्न का वादा है उनका। तो ये 27,000 करोड़ रुपए जो बढ़ाए गए, इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इस 27,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी से किसान को काफी कुछ दिया जा सकता था, लेकिन अब बजट सुनने के बाद किसानों में काफी निराशा है और किसानों को कोई उम्मीद नहीं है कि उनके आगे कुछ फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और किसानों के हित की बात बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।